जय माई के नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी अंक शास्त्री। उपस्थित हूं कन्या राशि के साल 2024 के विस्तृत वार्षिक राशिफल के साथ, जिसमें हमने आपकी जिंदगी के मुख्य पहलुओं के बारे में विस्तार से चर्चा की है। इस राशिफल को लग्न राशि के अनुसार यदि आप देखेंगे तो परिणाम ज़्यादा सटीक रहेंगे। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाकर फ्री में कुंडली बनाकर अपनी लग्न राशि जान सकते हैं, अथवा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन एस्ट्रोसेज डाउनलोड करके उसके माध्यम से फ्री में ज्योतिषियों से संपर्क करके अपनी लग्न राशि तो जान ही सकेंगे। साथ ही साथ यदि आपका कोई सवाल है तो उसका उत्तर, समाधान या फिर उपाय भी फ्री में आप जान सकेंगे, क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले इस साल के लिए आपके गोचरों को जानते हैं। इसके बाद उन्हीं गोचरों के आधार पर आपके स्वास्थ्य, आपके फाइनेंस, फैमिली लाइफ, घर गृहस्थी, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, संतान, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय और भूमि एवं तथा वाहन आदि के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही साथ परेशानियों को दूर करने का तथा पॉजिटिविटी को बूस्ट करने का उपाय भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए इस वर्ष के गोचरों की। और सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह शनि की। शनि ग्रह इस वर्ष आपके छठे भाव में रहने वाले हैं। सामान्य तौर पर इस भाव में शनि ग्रह को अच्छा माना जाता है, अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। यदि हम बृहस्पति ग्रह की स्थिति को देखें तो बृहस्पति ग्रह साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक आपके 8वें भाव में रहेंगे। बृहस्पति के लिए यह एक अच्छी स्थिति नहीं है। वहीं बाद के समय में बृहस्पति आपके भाग्य स्थान पर रहेंगे। सामान्य तौर पर बृहस्पति के लिए यह स्थिति काफ़ी अच्छी मानी जाएगी, अर्थात 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति आपके फेवर में। तो वहीं उसके पहले बृहस्पति आपके लिए कुछ कमज़ोर परिणाम दे सकते हैं। वहीं यदि मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह इस साल लगभग 8 बार अपनी राशियां बदलने वाले हैं। इस तरह से मंगल आपके 8 भावों में गोचर करेंगे, जिनमें से 2 भाव अनुकूल, 1 भाव एवरेज, तो वहीं बाकी के भाव कमजोर रह सकते हैं। बाकी के गोचर अर्थात सूर्य, बुध और शुक्र ग्रहों के गोचर की चर्चा हम इसी वीडियो में विस्तार वाले सेक्शन में करने वाले हैं। साथ ही साथ चंद्रमा के गोचर की चर्चा हम दैनिक राशिफल में कर सकते हैं अथवा साप्ताहिक राशिफल में किया करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर सभी ग्रहों के गोचरों का ध्यान तो हम रखेंगे, उसके अनुसार ही फलादेश करेंगे, लेकिन मुख्य तौर पर शनि, गुरु, राहु, केतु और मंगल के गोचरों पर ज़्यादा चर्चा करेंगे, उनका ज़्यादा उल्लेख किया करेंगे। आइए जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आपके जीवन के मुख्य पहलुओं में आपको कैसे परिणाम मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य की, आपके हेल्थ की। स्वास्थ्य की बात करें तो कन्या राशि वालों, स्वास्थ्य के लिहाज से साल 2024 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है, क्योंकि आपके पहले भाव में पूरे साल राहु और केतु का प्रभाव बना रहेगा, जो बीच बीच में स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी देने का काम कर सकता है। क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस है, इसलिए कभी कभार शारीरिक तथा मानसिक रोग भी, परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। ऐसी स्थिति में कई बार बीमारी इतनी बड़ी नहीं होती जितना आपको महसूस हो सकती है, अर्थात रोग छोटा होता है लेकिन जातक या जातिका को ऐसा लगता है कि उसे कोई बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। तो ऐसी स्थिति में जब भी कोई समस्या नजर आए तो 1 से अधिक चिकित्सकों से संपर्क करके इसकी पुष्टि, जांच, रिपोर्ट्स इत्यादि के माध्यम से कर लें। राहु के प्रभाव के चलते कई बार एक चिकित्सक भी आपके रोग का सटीक विश्लेषण नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में 1 से अधिक चिकित्सकों को, खासकर 3-4 चिकित्सकों को दिखाना, उनसे समझना, राय मशवरा करना ज़्यादा सही रहेगा। कई बार रिपोर्ट नॉर्मल आती है, फिर भी आप स्वयं को थका और परेशान महसूस करते हैं। तो ऐसी समस्याओं के होने पर आपको दवा और दुआ दोनों का सहयोग लेना उचित रहेगा, इससे आपको जल्दी आराम मिलेगा। हालांकि इन तमाम स्थितियों के चलते आपको पेट, कमर और जननेंद्रिय के आसपास की समस्याएं रह सकती हैं। इन सब के बीच 1 मई 2024 के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए अनुकूल हो जाएगा और वह सामान्य तौर पर सभी समस्याओं को दूर करने अथवा शांत करने का काम कर सकता है। सारांश है कि स्वास्थ्य के लिहाज से साल 2024 मिला जुला है, जिसमें से साल का पहला हिस्सा तुलनात्मक रूप से कुछ कमजोर, तो वहीं साल का दूसरा हिस्सा खासकर मई के बाद का समय काफी हद तक आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। आपके छठे भाव का स्वामी शनि छठे भाव में होकर रोगों को दूर करने में और रोगों से लड़ने में आपकी मदद करेगा। इस तरह से आप इस साल अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करने में सफल हो सकेंगे। आइए अब जानते हैं कि साल 2024
कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, आर्थिक मामलों के लिए साल 2024 सामान्य तौर पर आपको संतोषप्रद परिणाम दे सकता है। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक धन का कारक बृहस्पति आपके 8वें भाव में है। 8वें भाव में सामान्य तौर पर गोचर शास्त्र या हम लोग बृहस्पति को अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन 8वें भाव में होकर बृहस्पति आपके धन भाव को देखेगा। ये एक प्लस पॉइंट है जो धन संचय में आपकी मदद कर सकता है अथवा जरूरत के हिसाब से आपके खर्चों की भरपाई करवा सकता है। यानी जरूरत पड़ी और इंतजाम हो गया। कहने का तात्पर्य है कि 8वें भाव का बृहस्पति भले ही आपको निरंतर लगातार खूब आमदनी न करवा पाए, लेकिन वास्तव में यदि आपकी कोई बड़ी जरूरत भी आ जाएगी तो कहीं ना कहीं से धन का अरेंजमेंट, धन की व्यवस्था बृहस्पति देव करवा देंगे। वहीं 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे और वहां जाकर आपके भाग्य में उन्नति करवाकर हर तरह से आपका हित करना चाहेंगे, जिनमें आपका आर्थिक हित भी शामिल रहेगा। अर्थात 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति का सपोर्ट आर्थिक मामलों में काफ़ी अच्छा रहने वाला है। धन स्थान का स्वामी शुक्र साल 2024 में लगभग 16 बार अपनी राशियां बदलने वाला है, जिनमें से अधिकांश स्थितियां, अधिकांश गोचर आपके फेवर के रहेंगे। यानी कि धन भाव का स्वामी काफ़ी हद तक आपके लिए मददगार रहेगा। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादातर मामले बृहस्पति की स्थिति पर ही निर्भर करेंगे। और जैसा कि हमने बताया ही है कि बृहस्पति इस वर्ष आर्थिक मामले में सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम देना चाह रहे हैं। सारांश यह कि कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों के लिए साल 2024 आर्थिक मामलों में काफ़ी हद तक सपोर्ट करके संतोषप्रद परिणाम दिलाने का काम कर सकता है। तो यह तो रही चर्चा आपके आर्थिक पक्ष की। आइए अब जानते हैं कि साल 2024 कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों के पारिवारिक जीवन तथा गृहस्थ जीवन के लिए कैसा रह सकता है। कन्या राशि वालों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पारिवारिक मामलों की। तो इस वर्ष आपके दूसरे भाव का स्वामी साल में लगभग 16 बार अपनी स्थितियां बदलकर ज़्यादातर मामलों में आपका फेवर करना चाहेगा। इस पूरे साल में 4 टाइम ड्यूरेशंस ऐसे हैं जिस समय शुक्र आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। वह टाइम ड्यूरेशन है 7 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच, 31 मार्च से लेकर 25 अप्रैल के बीच और 12 जून से लेकर 7 जुलाई के बीच तथा 28 दिसंबर के बाद 3 दिन का समय। इन टाइम ड्यूरेशंस को छोड़कर ज़्यादातर समय शुक्र आपका फेवर करना चाहेंगे। बृहस्पति का गोचर भी इस मामले में आपका फेवर करता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस कारण से आप इस वर्ष ज़्यादातर समय में पारिवारिक जीवन का आनंद ले सकेंगे। घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में इस साल सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलने की अच्छी उम्मीदें नजर आ रही हैं। हालांकि चतुर्थ भाव का स्वामी 8वें भाव में गया है, यह अच्छी बात नहीं है, लेकिन 8वें भाव से बृहस्पति 1 मई 2024 तक चतुर्थ भाव को देखेगा। फलस्वरूप गृहस्थ जीवन में कोई बड़ी विसंगति बृहस्पति देव नहीं आने देंगे। वहीं 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति भाग्य भाव में जाकर सब कुछ अच्छा करना चाहेंगे। इस तरह से हम पाते हैं कि साल 2024 गृहस्थ मामलों में भी काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम देना चाह रहा है। सारांश यह कि साल 2024 कन्या राशि वाले लोगों के पारिवारिक और गृहस्थ मामलों के लिए काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम दे सकता है। पारिवारिक और गृहस्थ मामलों की चर्चा के बाद आइए अब जान लिया जाए कि साल 2024 कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा, उनकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, साल 2024 में आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस मामले में साल एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। आपके पंचम भाव का स्वामी 6ठे भाव में अपनी ही राशि में है। शनि के लिए यह एक अच्छी स्थिति है। हालांकि ज्योतिष का एक और नियम कहता है कि पंचमेश का 6ठे भाव में जाना कमजोर होता है। इस तरह से हम पंचम भाव के स्वामी की स्थिति को एवरेज पा रहे हैं या एवरेज से थोड़ा सा मजबूत भी कह सकते हैं। वहीं बृहस्पति का गोचर 1 मई 2024 के बाद प्रेम संबंध के लिए काफ़ी अनुकूलता देता हुआ प्रतीत हो रहा है। उसके पहले का समय थोड़ा सा कमज़ोर कहा जाएगा, जबकि शुक्र के गोचर को देखें तो वह भी आपकी लव लाइफ को ज़्यादातर टाइम ड्यूरेशंस में पूरी तरह से सपोर्ट करता हुआ प्रतीत हो रहा है। सिर्फ 4 टाइम ड्यूरेशंस पूरे साल में ऐसे हैं जब शुक्र शायद सपोर्ट ना करे। वो टाइम ड्यूरेशंस हैं 7 मार्च से लेकर 31 मार्च, 31 मार्च से 25 अप्रैल के बीच और 12 जून से 7 जुलाई के बीच का जो समय है। साथ ही साथ 28 दिसंबर के बाद के जो 3 दिन का समय है इस साल का। बाकी के टाइम ड्यूरेशंस में शुक्र का सपोर्ट आपको मिल जाना चाहिए। फलस्वरूप आपकी लव लाइफ सामान्य तौर पर अच्छी बनी रहनी चाहिए। इन सब के बावजूद भी छोटी छोटी बातों पर विवाद करने से बचना जरूरी रहेगा। रूठना मनाना प्रेम का अभिन्न अंग होता है, लेकिन छोटी बात को बड़ा मानकर बेवजह की जिद करना
ये तो उचित नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में इन मामलों में समझदारी दिखाकर आप इस साल ज़्यादातर समय अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। तो यह तो रही चर्चा कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों की लव लाइफ की। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2024 कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों के विवाह से संबंधित मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ जो लोग विवाहित हैं उनके वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। कन्या राशि वालों, विवाह से संबंधित मामलों की बात करें तो इस मामले में साल का पहला हिस्सा विशेष सपोर्ट करता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। विशेषकर साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक आपके सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति 8वें भाव में रहेगा तथा 7वें भाव में राहु का गोचर रहेगा। इतना ही नहीं, सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति शनि के द्वारा देखा भी जा रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में 1 मई 2024 तक का जो समय है यह विवाह के मामले में सपोर्ट करने में पीछे रह सकता है। 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो जाएगी। हालांकि सप्तम भाव में तब भी राहु केतु का प्रभाव बना रहेगा, जो अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। अतः विवाह होने में अड़चनें तो रह सकती हैं, लेकिन सप्तमेश की अच्छी स्थिति येन केन प्रकारेण विवाह करवाने में मददगार बन सकती है। यानी कि ऐसे लोग जिनकी उम्र विवाह की हो चली है और वो लोग विवाह की कोशिश भी कर रहे हैं, उनके लिए 1 मई 2024 के बाद वाला जो समय है यह मददगार बन सकता है। उसके पहले वाला जो समय है वो कमज़ोर रह सकता है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस मामले में इस वर्ष आपको काफ़ी हद तक समझदारी दिखाने की आवश्यकता रहने वाली है। विशेषकर साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक, जब बृहस्पति की स्थिति तथा सप्तम भाव की स्थिति दोनों ही कमज़ोर हैं, तब आपस में गलतफहमियां बढ़ने की संभावनाएं रहेंगी। ऐसे में एक दूसरे को समझना है तथा एक दूसरे पर विश्वास यकीन बनाए रखना है। साथ ही साथ एक दूसरे के प्रति निष्ठावान भी रहना जरूरी रहेगा। यदि आपकी निष्ठा में कोई कमी रहेगी तो यह साल आपको कमज़ोर परिणाम देकर मानेगा। वहीं निष्ठावान रहने की स्थिति में कठिनाइयों के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस बात की अच्छी संभावनाएं हैं। विशेषकर 1 मई 2024 के बाद स्थितियां काफ़ी हद तक आपका फेवर करने लग जाएंगी। सारांश यह कि विवाह और वैवाहिक मामलों के लिए साल मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। साल का पहला हिस्सा तुलनात्मक रूप से कमज़ोर, तो वहीं साल का दूसरा हिस्सा काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है, अनुकूल परिणाम दिलाने की कोशिश करेगा। तो विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित चर्चाओं के बाद, भविष्यवाणियों के बाद अब बारी है यह जानने की कि साल 2024 कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों के संतान से संबंधित मामलों के लिए कैसा रहने वाला है, अर्थात संतान प्राप्ति की संभावनाएं कैसी हैं। साथ ही साथ जिनकी संतानें हैं या संतानें बड़ी हैं उनका भविष्य कैसा रहेगा, उनके साथ इनकी निभेगी कैसे, इन तमाम विषयों की चर्चा हम इस सेक्शन में करने जा रहे हैं। यानी कि अब हम जानेंगे कि संतान से संबंधित मामलों के लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, सबसे पहले हम बात करेंगे संतान प्राप्ति के संदर्भ में। तो इस वर्ष आपके पंचम भाव के स्वामी शनि की स्थिति मजबूत है। ऐसी स्थिति में वह अपने लेवल पर आपका सपोर्ट करना चाहेगा। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर 6 अप्रैल तक राहु के प्रभाव में होने के कारण संतान प्राप्ति के मामले में शनि ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा। वहीं 6 अप्रैल से लेकर 3 अक्टूबर के बीच बृहस्पति के प्रभाव के चलते संतान प्राप्ति के मामले में शनि मददगार बनेगा। बृहस्पति का गोचर भी 1 मई 2024 के बाद संतान प्राप्ति के मामले में सहायक बन सकता है। यानी कि साल 2024 संतान प्राप्ति के मामले में मददगार बनेगा। विशेषकर साल का दूसरा हिस्सा, दूसरा भाग, उसमें भी मई से लेकर सितंबर तक का समय काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। संतान के साथ संबंधों की यदि हम बात करें तो इस मामले में साल 2024 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। यदि संतान बड़ी है और उन्हें पढ़ाई लिखाई के लिए आप कहीं दूर भेजना चाह रहे हैं तो इस मामले में साल आपके लिए मददगार बन सकता है। बस बीच बीच में राहु के प्रभाव के चलते संतान के रहन सहन और संगति आदि की पड़ताल जरूरी रहेगी। यदि आप समझदारी दिखाकर संतान के साथ अच्छे संबंध रखने की कोशिश करेंगे, थोड़ी भी कोशिश करेंगे, तो सामान्य तौर पर संतान के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे, इस बात की अच्छी संभावनाएं हैं। सारांश यह कि साल 2024 कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों के संतान संबंधी मामलों के लिए काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम देना चाहेगा। विशेषकर मई से सितंबर के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है इस मामले में आपके लिए काफ़ी मददगार रह सकता है। तो यह तो रही चर्चा संतान से संबंधित मामलों की, जो विशेषकर मैच्योर लोगों से संबंधित है, बड़े हो चुके लोगों से अधिक संबंधित है। अब हम बात करेंगे कन्या राशि के विद्यार्थियों की कि उनके लिए साल 2024 कैसे परिणाम दे सकता है, अर्थात कन्या राशि के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ
उनकी परीक्षाओं के लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2024 आपको काफी हद तक अच्छे परिणाम देना चाहेगा। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक 8वें भाव में रहेगा, जो शोध या कानून आदि की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए मददगार बनेगा। विशेष बात यह कि चतुर्थ भाव का स्वामी 8वें भाव में जाकर चतुर्थ भाव को देख रहा होगा, तो ऐसी स्थिति में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले मेहनती विद्यार्थी काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। वहीं 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति भाग्य भाव में चले जाएंगे और आपके पहले भाव को देखेंगे, पंचम भाव को देखेंगे, आपकी मेधा शक्ति को और मजबूत करेंगे और शक्तिशाली बनाने का काम करेंगे। अर्थात 1 मई 2024 के बाद आपके शिक्षा का स्तर तेजी के साथ काफी इंप्रूव करने वाला है। पंचम भाव के स्वामी शनि की स्थिति को देखें तो पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में अपनी ही राशि में है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे विद्यार्थी जो प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में भाग लेने जा रहे हैं उनको काफ़ी अच्छे परिणाम शनिदेव भी दे सकते हैं बृहस्पति के साथ साथ। अलबत्ता बीच बीच में शनि ग्रह पर राहु का प्रभाव आएगा, इस कारण से आपका फोकस अपने सब्जेक्ट से बीच बीच में हट भी जाया करेगा। तो ऐसे में लगातार कंसंट्रेट करने की कोशिश करनी है आपको, ऐसा करके आप अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। शिक्षा से जुड़ी चर्चा के बाद अब यह जान लिया जाए कि साल 2024 कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों की नौकरी के लिए कैसा रहने वाला है। अर्थात जो लोग नौकरी प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनके लिए यह वर्ष अच्छे परिणाम देगा, उन्हें नौकरी मिल पाएगी। साथ ही साथ जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें इस वर्ष कैसे परिणाम मिलने वाले हैं, इन तमाम विषयों की चर्चा आइए करते हैं। कन्या राशि वालों, नौकरी से संबंधित मामलों में यह साल काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है। आपके छठे भाव का स्वामी शनि इस वर्ष आपके छठे भाव में ही रहने वाला है, जो सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम देना चाहेगा, दिलाना चाहेगा। आप जहां काम करते हैं वहां आपकी पोजीशन और मजबूत होगी, यानी कि प्रमोशन इत्यादि की संभावनाएं भी बन रही हैं। सामान्य तौर पर वरिष्ठों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ एक सहकर्मी आंतरिक द्वेष से ग्रस्त भी देखे जा सकेंगे, क्योंकि छठे भाव का स्वामी शनि साल की शुरुआत से लेकर 6 अप्रैल तक राहु के नक्षत्र में रहेंगे। ऐसी स्थिति में कुछ सहकर्मी आपके विरुद्ध षड्यंत्र करने की कोशिश भी कर सकते हैं, हालांकि वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं होंगे, ऐसी संभावनाएं हैं। वहीं 6 अप्रैल से लेकर 3 अक्टूबर के बीच आप अपनी नौकरी में काफ़ी अच्छा करते हुए भी देखे जा सकेंगे। इस बीच में यदि कंपनी की पॉलिसी के अनुसार इस समय प्रमोशन इत्यादि संभव नहीं होगा, तो भी इस समय आपके द्वारा किए गए काम भविष्य में आपके लिए सार्थक परिणाम दिलाने में मददगार बनेंगे। 3 अक्टूबर के बाद फिर से कुछ ईर्ष्याल लोग आपकी निंदा करते हुए देखे जाएंगे। विशेष बात यह कि इन सबसे आपका कोई बड़ा नुकसान तो नहीं होगा और आप दिन ब दिन मजबूत ही होते जाएंगे। आपके कर्म स्थान का स्वामी बुध ग्रह इस साल लगभग 17 बार अपनी स्थिति बदलकर आपको मिले जुले परिणाम देना चाहेगा, यानी कि लगभग पूरे साल में 50% पूरी तरह से आपके फेवर में रहेगा, वहीं 25% एवरेज, तो 25% कमजोर भी रह सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि नौकरी के लिए सामान्य तौर पर साल 2024 कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों का फेवर कर सकता है। नौकरी से जुड़ी चर्चा के बाद अब कन्या लग्न या कन्या राशि के उन जातकों की चर्चा कर ली जाए जो लोग नौकरी नहीं करते बल्कि अपना कार्य व्यापार करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि साल 2024 कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों के कार्य व्यवसाय के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, कार्य क्षेत्र के लिए, खासकर कार्य व्यापार व्यवसाय के लिए साल 2024 आपको एवरेज या फिर एवरेज से कुछ हद तक बेहतर परिणाम दे सकता है। आपके कर्म स्थान का स्वामी बुध ग्रह, जो व्यापार का कारक ग्रह भी माना गया है, बुध इस साल लगभग 17 बार अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, अपनी राशि बदलेंगे, गोचर में बदलाव करेंगे, क्योंकि बुध ग्रह के गोचर को 12 में से 6 भाव में अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है, माना जाता है। लिहाजा 50% तो ये आपका फेवर कर ही देंगे, वहीं लगभग 20% ये आपके लिए एवरेज भी रह सकते हैं, जबकि 30% आपके लिए कमज़ोर रह सकते हैं व्यापार व्यवसाय के मामले में। तो इस तरह से व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों में इस वर्ष आपको एवरेज परिणाम मिल सकते हैं या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम भी मिल सकते हैं। सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति 1 मई 2024 तक आपके फेवर में नहीं है, लिहाजा कोई बड़ा निवेश 1 मई 2024 के पहले यदि नहीं करेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा, उचित रहेगा। जबकि 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति की स्थिति मजबूत होने के कारण आप पूरे उत्साह के साथ समझदारी दिखाते हुए अच्छे प्रपोजल्स को एक्सेप्ट कर सकेंगे, स्वीकार कर सकेंगे। सारांश यह कि साल 2024 कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों के व्यापार व्यवसाय और दैनिक रोजगार के लिए एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। कार्य व्यवसाय की चर्चा के बाद अब यह भी जान लिया जाए कि साल 2024 उन लोगों के लिए कैसा रहेगा जो लोग इस वर्ष भूमि, भवन या वाहन अर्थात प्लॉट, फ्लैट, विला, कोठी आदि खरीदने की तैयारी में हैं। क्या उनकी मनोकामना पूरी हो पाएगी
या नहीं। साथ ही साथ जो लोग इस साल वाहन खरीदना चाह रहे हैं अथवा पहले से वाहन यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए इस वर्ष वाहन सुख कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। कन्या राशि वालों, भूमि और भवन आदि से संबंधित मामलों के लिए साल 2024 आपका फेवर कर सकता है। आपके चौथे भाव का स्वामी बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक आपके 8वें भाव में रहेगा, जो अप्रत्याशित रूप से भूमि या भवन की प्राप्ति में सहायक बन सकता है। जैसे कि यदि आप कुछ दिनों पहले कहीं कोई अच्छी प्रॉपर्टी देखकर आए थे, लेकिन उस समय वहां की डिमांड अधिक थी और आप अब उसकी उम्मीद छोड़ चुके थे, अचानक से सामने से कोई संपर्क करके आपको बुला करके वह प्रॉपर्टी देना चाहे। इस तरह से कुछ घटनाक्रम संभावित है। जबकि 1 मई 2024 के बाद कोशिश करके आप नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या फिलहाल जहां रह रहे हैं उस स्थान में कोई स्थान परिवर्तन हो सकता है। इस मामले में बृहस्पति का गोचर आपके लिए मदद करना चाहेगा, यानी कि सामान्य तौर पर प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में साल 2024 आपके लिए मददगार हो सकता है। तुलना करें तो साल का पहला हिस्सा थोड़ा सा कठिनाई भरा रह सकता है, तो ये जो साल का दूसरा हिस्सा है, खासकर 1 मई के बाद का जो समय है, वह आसानी से फेवर करता हुआ प्रतीत हो रहा है। वाहन से संबंधित मामलों में भी इस वर्ष आपको थोड़ी सी कोशिश करने पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। नया वाहन खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है। हालांकि 1 मई 2024 तक आपके चतुर्थ भाव के स्वामी पर शनि का प्रभाव रहेगा। फलस्वरूप इस समय अवधि में आप पुराने वाहन की ओर भी अपना रुख कर सकते हैं, अपना सकते हैं। जबकि 1 मई 2024 के बाद नया वाहन खरीदना ज़्यादा उचित रहेगा। और अब वक्त है उपायों की चर्चा करने का, कि अगर साल 2024 में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो कौन से उपाय करके आप उन परेशानियों को, उन तकलीफ़ों को दूर कर सकेंगे, अथवा उपलब्धियों को और बेहतर करने में कौन से उपाय आपके लिए मददगार बनेंगे, फ़ायदेमंद रहेंगे, आइए जानते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से माथे पर केसर का टीका लगाना है। प्रत्येक चौथे महीने किसी शनिवार के दिन जटा वाले सूखे हुए नारियल 6 नारियल बहते हुए पानी में, शुद्ध पानी में बहाने हैं। अप्रैल के महीने तक प्रत्येक शुक्रवार गाय का घी, आलू और कपूर देवी दुर्गा के मंदिर में दान करना है। मांस, मदिरा और अश्लीलता आदि से दूर रहना है। सुरक्षा का ख्याल रखते हुए काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाना भी शुभ रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि साल 2024 के इस वार्षिक राशिफल को जानने के बाद आप अपने लिए विशेष तैयारी करके, विशेष योजना बना करके, साथ ही साथ कमज़ोर तथा मजबूत समय अवधि को जान करके उसके अनुसार आचरण करते हुए कर्म से भाग्य को बदलने की कोशिश करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आने वाले साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.